वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब लोग। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं सिटी 21 एंड योर फेवरेट शो दैट इज 21mm एंड आई एम योर होस्ट मतीरा। आज के शो बहुत ही अलग है, थोड़ा सा अलग है और थोड़ा मज़ेदार है, थोड़ा मसालों से भरा हुआ है, थोड़ा धमकीला है एंड थोड़ा रंगीला है, क्योंकि आज की जो हमारे मेहमान हमारी नहीं है लेकिन हमारे पड़ोस से आई है और पड़ोस से आकर हमारी दुल्हन बनना चाहती है। और इसी तरह काफ़ी लोगों ने लाइन लगा दी है कि वो उनके दूल्हे बनना चाहते हैं और कुछ तो बोले वो दूल्हे बनकर नहीं बनना चाहते, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन हम बुलाते हैं ऑफ कोर्स इंडिया की जान, सब जानते हैं उन्हें, आइटम नंबर्स उनसे शुरू हुए थे। परदेसिया वो जो एक गाना है वो एक उनका आई बिलीव करियर का एक मैसिव हिट था और इस तरीके से वो बिग बॉस में भी आए हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की है, बहुत सारे शोज़ किए, बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम किया है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में वो आए हैं। उन्होंने ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो बहुत देखे हैं। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं द वन एंड ओनली राखी सावंत। राखी जी, हाँ वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? तबीयत आपकी सही है? यार तुम्हारे लड़कों ने मार दिया, मुझे मार डाला। कितने लड़के थे? जब आपने बोला लड़कों ने मार दिया, क्या हुआ? दूधू ने मार डाला। ओ, क्या हुआ राखी जी, आपकी आंखें इतनी रोई रोई क्यों है? अभी दूधी का खत्म नहीं हुआ था कि कवि साहब आ गए, ओह मार डाला। ये तो है, पर खैर आप मुझे बता सकती हैं कि ये दोधी क्यों मैं कहाँ जाऊं, इधर जाऊं के उधर जाऊं, कभी इस डाल कभी उस डाल, कहाँ कहाँ डाल। इतनी जगह पर डालना अच्छी बात नहीं है। सही बात है। बोलो 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 मतीरा, कैसी हो? आई एम गुड राखी जी, आप भी बहुत प्यारी लग रही है लेकिन बहुत दुखी लग रही है। मैं तो अभी जिम से आई हूँ, मैं तो अभी जस्ट जिम से आई। ओके, तो आप मुझे बताएं आप किधर है? आर यू इन इंडिया और आर यू इन दुबई? मैं दुबई रहती हूँ। या आप लाहौर में हैं? कहाँ है आप राखी जी? वेयर इज राखी जी? लाहौर तो 2 दिन आके चली गई मैं, अब तो मैं दुबई आ गई हूँ वापस। ओके, तो आप लाहौर आई थी, कैसे लगा लाहौर? मैं एक फंक्शन में आई थी, बहुत अच्छा लगा लाहौर। ओके जी राखी जी, जब आप एक चीज़ ये हम देखते हैं कि यू आर द वन जिन्होंने एक आइटम नंबर का एक प्रॉपर एक वो बनाया है एंड आई बिलीव हर गाने में जो एक सिडक्टिवनेस वो राखी जी हमेशा डालती रहती थी। इस दफ़ा राखी जी क्या नया हो रहा है? शादी करनी है, सेटल डाउन करना है, क्या करना है? भाई राप्थिक मेरे गाने सारे राप्थिक होते हैं। आइटम सॉन्ग को पैदा ही मैंने किया है बॉलीवुड में। देखिए, आप जब खाना खाते हैं, ठीक है, एक राइस प्लेट होती है, दाल चावल रोटी सब्जी। नॉनवेज खाने वाले जो है वो जब तक चिकन टिक्का गोश्त ये नहीं होता तो मजा नहीं आता। तो मैं बॉलीवुड का चिकन टिक्का गोश्त हूँ, समझ गए? ओके, आप तो मतलब वैसे ही पूरी फिल्म हीरो हीरोइन होते हैं। जब आइटम सॉन्ग आप करते हैं तो आप राप्तिक हो जाते हैं। फिर हीरोइन को कौन देखता है? हीरोइन सलवार कमीज में पूरा घूमती रहती है, हम सिर्फ एक सेक्सी डीप नेक वाला उलाला भी पहन के सेक्सी बन के आते हैं और बस फिर धमाका हो जाता है। देखो, आपने तो मेकअप भी किया, मैंने तो मेकअप भी नहीं किया, मुझे जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैं बॉर्न ब्यूटी हूँ। नहीं, आप तो माशाल्लाह तो बहुत खूबसूरत है, नूर है आपके मुंह पर, मतलब अच्छा वाला नूर है आपके मुंह पर, ये बड़ी अच्छी बात है ना। तो आप मुझे बताएं, ये दोधी खान का आपका एक रिलेशनशिप कितने टाइम से था और दोधी खान क्यों पीछे हट गए? क्योंकि उनका मतीरा मैं नूर बताऊं तो मैं अभी 3 बार उम्रा गई हूँ ना, तो ये वहां का नूर है। माशाल्लाह, दैट्स नाइस। तो अब आप मुझे बता सकते हैं दोधी खान कैसे आए आपकी जिंदगी में? यार दोधी खान ने तो मेरा हलवा निकाल दिया, मेरा बैंगन का हलवा हो गया। दोधी खान यार, तुम क्या यार, पहले शादी को ऑफर किया और बाद में यूटर्न मारा और वापस अभी कह रहे हो कि अभी मैं दुबई आ रहा हूँ, अंगूठी लेकर आ रहा हूँ, शादी का जोड़ा लेकर आ रहा हूँ। या चाहते क्या हो यार, मेरी जान लेना चाहते हो कि मेरी जान दे टूटे? आपको जैसे ये संबंध दोधी के साथ कितने टाइम से था? ये रिलेशनशिप कितने टाइम से था? 1.5 साल से। 1.5 साल के बाद इन्होंने अब यूटर्न मारा है, ऐसा क्यों होता है राखी जी? पता नहीं, हम तो दोस्त थे, फिर दोस्ती में उनको प्यार हो गया मुझसे, कब पता नहीं चला। पता नहीं मेरा ऐसा कौन सा चीज देख ली उन्होंने, ऐसा कौन से करण अर्जुन देख लिए, या ऐसा उन्होंने ऐसा मुझ में क्या एकदम
देख लिया, उनको प्यार हो गया। मैं तो 1.5 साल से दोस्त थी, मैं एक शरीफ लड़की हूँ। ओके, तो आप मुझे बताया लाइक कितनी बातचीत कैसे हुई, प्यार मोहब्बत के इजहार किसने किया, दोदी ने किया या आपने किया? क्योंकि इधर तो वो अभी इनका बयान में देख रही थी, उन्होंने तो ये बोला कि राखी जी आए, मैं अपने किसी भाइयों से शादी करवाऊंगा, मैं और राखी जी सिर्फ दोस्त है। यार पहले देखो, आप खुद जाके देखो वीडियो। पहले उन्होंने प्रपोज किया मुझे शादी का, ठीक है? और फिर 2 दिन के बाद कह रहे कि अभी मैं शादी नहीं करूंगा, अपने भाई से शादी करवाऊंगा। तो मैंने बोला, दूधी आप तो मेरे फ्रेंड है दूधी खान, क्या आप मुझे कोई कैडबरी चॉकलेट समझ रहे कि अपने भाइयों को दे दोगे? अरे मैं जीती जाती इंसान हूँ, राखी राखी। इतने में अभी पता चला कि कवि कोई मौलाना कवि है, उन्होंने प्रपोज कर दिया। और अभी मैं बेहोश हो गई तुम्हारे सामने। हाँ, तो वो कवि साहब की वजह से आप बेहोश हो गई, खुशी के मारे या दुख के मारे? दोनों ही था। खुशी के मारे भी कि मैं एक मौलाना से ही शादी करना चाह रही थी, जैसे मेरी सना खान मेरी बहन ने किया। हाँ। और दुख के मारे ये कि काश कवि साहब थोड़ा सा अपना वेट कम कर ले, दूधी खान की तरह हॉट बॉडी बना दे। वरना कवि साहब भी मुझे बहुत पसंद है। तो कवि साहब आपका वजन बहुत ज्यादा है, और मैं देखो एकदम कमसीन कली, एकदम नाजुक कली हूँ। हाँ। मैं एकदम अनार की कली लग रही हूँ। हाँ, आप अगर अनार बनेंगे तो पाकिस्तान में 100 बीमार तो आएंगे, एक अनार के लिए 100 बीमार। अरे यार देखिए, अब तो मैं आपके सामने विदाउट मेकअप ऐसी आ गई हूँ, आंखों के नीचे काजल की वो ऐसी आ गई हूँ। बताओ, अगर सोचो कि मैं मेकअप कर लूं तो क्या खूबसूरत की बला लगूंगी। तो आप मुझे बताएं, कवि साहब में आप कौन सी चेंजेस लाने चाहिए? लेट्स सपोज अगर आप कवि साहब की दुल्हन भी बने, तो क्या क्या चीजों पर कवि साहब को इम्प्रूव करना चाहिए? कवि साहब थोड़ा सा वेट कम करे, बिकॉज पता नहीं, कवि साहब बड़े सुंदर है, बड़े अच्छे दिखते हैं। शेरवानी भी बहुत माशाअल्लाह बहुत अच्छी पहनी है उन्होंने। पर कवि साहब, आपका ये जो छाती के नीचे का हिस्सा है ना, बहुत मोटा है। मतलब थोड़ा सा मैं चाहती हूँ जिम विम जाए। अरे अपनी मेरे लिए तो कर ही सकते हैं, थोड़ा दूधी खान की तरह बॉडी अच्छी हैंडसम, मतलब थोड़ा सा 6 पैक बनाए तो हमारा आपका जोड़ा भी लगे। अभी तो बिल्कुल व्हाट डू यू कॉल, आप बिल्कुल यंग लगेंगी, वो एक अलग लगेंगे। पर बात ये होती है जब आप इतनी बातें बोल रहे हो, क्या आप राजी है? अब कवि साहब मुझे बहुत पसंद है, पर अभी वो आलू का पकौड़ा लग रहे हैं मुझे। कवि साहब आलू का बटाटा वड़ा नहीं, वो बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे प्रपोज किया है, बट मैं चाहती हूँ कि बस थोड़ा सा वेट कम कर ले वो। आपकी फैमिली इस चीज से राजी है कि आप अचानक से अरे मेरी कोई फैमिली नहीं है मतीरा, ना मेरे पापा है ना मेरे डैडी है। मेरा एक भाई है, तो वो तो बिल्कुल अगेंस्ट है कि मैं पाकिस्तान की बहू कभी ना बनूं और मैं कभी शादी ना करूं किसी पाकिस्तानी आदमी से। ओके, तो आप मुझे बताएं, आपके वालिद क्या चाहते थे? हर माँ बाप का एक चीज होती है, आपके बाबा क्या चाहते थे? आप किससे शादी करो? मेरे बाबा तो चाहते थे कि मैं पुलिस वाले से शादी करूं। तो आपने तो पाकिस्तानी पुलिस में कोई नहीं क्या मेरा हाथ पकड़ने के लिए? बड़ी दुख की बात है ये, बड़ी दुख की मुझे बड़े हैंडसम लगते पाकिस्तानी पुलिस वाले। ओह वाह। ओके, आपको पाकिस्तानी पुलिस वाले चाहिए? ओए होए, क्या बात है। खैर मुझे बताएं, इतनी आपने बातें कर ली है और इतनी कंट्रोवर्शियल आप हो गई है इस पाकिस्तान का बयान देकर, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया आपके खिलाफ होगा? लोग काफ़ी चीज़ें अजीब अजीब इल्ज़ामात लगा रहे हैं आप पर। लोग ये भी धमकी दे रहे हैं कि राखी जी वापस नहीं आए क्योंकि राखी जी ने ऐसी हरकत कर दी और हमारे मुल्क का नाम डुबो दिया। क्या हरकत कर दी भाई, क्या हरकत कर दी? इंडिया से बाहर और पाकिस्तान से बाहर निकलते हो तो करोड़ों अरबों लोगों ने भाई इधर हिंदुस्तान पाकिस्तान वालों ने शादी करी है। और मैंने क्या गलत कर दिया किसी पाकिस्तानी आदमी से प्यार करके? अगर मेरी इच्छा है कि मैं पाकिस्तान की बहू बनूं तो भाई मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? पाकिस्तान में इतनी फिल्में रिलीज होती है, हिंदुस्तान में फिल्में रिलीज होती है भैया कि इतनी गदर में भी हिंदुस्तानी लड़की पाकिस्तानी लड़की प्यार करके शादी करते हैं। इतनी फिल्में बनी, टाइगर में भी इतनी पाकिस्तानी लड़की पाकिस्तानी हिंदुस्तानी लड़का। अरे भाई तो मैं रियल में करने जा रही हूँ तो सबको मिर्ची क्यों लगी?
अरे मेरे दोस्तों, अब तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? हाँ, पर आपने खुद बोला था ना आपके एक बयान पर कि इंडिया बहुत एंटी पाकिस्तानी फिल्म्स बनाता है। आप हाँ, तो मैं अभी भी कह रही हूँ ना ओके कि इतनी फिल्में तो बनाते ही हो आप लोग। पाकिस्तान वाले तो बिल्कुल कुछ नहीं कहते कि भैया आप लोगों ने हमारी बैंड बजाई, या आपने फिल्मों में इतनी बैंड हमारी बजा रहे हो, या आप हमको विलन दिखा रहे हो, तो आप क्यों ऐसा करते हो? हिंदुस्तान वाले, पाकिस्तान वालों ने तो बेचारे उन्होंने कभी नहीं कहा, बट वो फिल्में कितना अप्रिशिएट करते हैं, हमारे बॉलीवुड को कितना अप्रिशिएट करते हैं। वैसे आपको ऐसे क्यों लगता है? क्योंकि हम तो जो भी इंडिया से आते हैं, चाहे वो स्टार हो या ना हो, हम उसको इज्जत देते, प्यार देते हैं। इतना अजीब इमेज क्यों बनाया हुआ है पाकिस्तानियों का इन इंडिया? अरे भाई, वो जो बॉर्डर पे लफड़े झगड़े चल रहे हैं उसमें मैं क्या करूं? इसमें मेरा क्या कसूर? मेरे प्यार का क्या कसूर? हाँ, ये भी बात है, आपका कोई कसूर नहीं है। पर मुझे बताएं, एक दिल मिनट, से मेरे को आपकी ये जान समझ में नहीं छोड़ती है? आता। हाँ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि वर्ल्ड में तो हर किसी से लड़ाइयां चल रही है, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की इतनी लड़ाइयां क्यों होती है? मुझे तो नहीं समझ में आता। ये मुझे नहीं तो समझ में आता। हमें भी नहीं पता, क्योंकि वहाँ के हम स्टार्स तो, को हम भी बहुत हमारे पसंद देश करते तो हैं। एक माँ के बिछड़े हुए दो बेटे हैं ना, एक है राम तो एक है रहीम। ओके जी जनाब, हमारी गुफ्तगू चलती रहेंगी। अभी फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, जिस तरह आप लोग ने देखा, पर खैर अभी फिलहाल जूम कॉल पर है हमारे साथ राखी सावंत फ्रॉम दुबई। सो जी राखी जी, बताएं जो होने वाली है। जी, मेरी तो एक ही शादी हुई थी और उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। ओके क्यों रुलाना चाहती हो मुझे? मेरे साथ तो बड़ी बेवफाई हुई, मेरे साथ तो बड़ा बुरा हुआ है। एक बंदे ने कुरान पे हाथ रखकर, कुरान पाक पे हाथ रखकर अल्लाह की कसम खा के शादी करी, इस्लाम कबूल करवाया, उसके बाद सारे धोखे करे। तो उसकी बात हम ना करें तो बेहतर होगा। तो आपने मेरी इस्लाम आने वाली कबूल जिंदगी के किया? बारे में बात करते हैं। नहीं, आपने जब इस्लाम कबूल किया आपको कैसा लगा? मतलब एक चीज ये होती है, आपने किसी लड़के के लिए इस्लाम कबूल किया था या खुद के लिए? क्योंकि आपने अदिल चला गया था, लेकिन फिर भी आप उम्रा करने गए। तो आप बताएं, इस्लाम में आकर आपका एक्सपीरियंस कैसे लगा? मतीरा, इंसान बहुत बेवफा और गलत है। इंसान जो है वो एक कठपुतली है और गुनाहों का एक पोटला है। सो उसने मुझे, खुदा ने मुझे चुना और मुझे इस्लाम कबूल करना था और मुझे उम्रा करना था, उम्रा में जाना था और 5 टाइम नमाजी बनना था, और मुझे जीते जी भी जन्नत मिलनी थी और मरने के बाद भी जन्नत मिलनी थी। तो खुदा ने मुझे चुना और ठीक है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, बट मैं उन सारी बुराइयों को हटाकर इतनी खुश हूँ कि एटलीस्ट मैं अल्लाह को तो जानी, मैं नमाजी तो बनी, मैं उम्रा तो किया। अब मेरा जब जिस दिन मैं कब्र में जाऊंगी तो मुझे जन्नत मिलेगी। तो आप इंडिया से आप बनी हो, इंडिया ने आपको एक शनाख्त दी है, इंडिया ने आपको बहुत सारी चीजें दी है, तो आप किसी इंडियन बंदे इंडिया तो मेरी जान है। इंडिया तो अल्लाह, तो इंडिया क्यों नहीं जाना चाह रही, ये बताएं। आप मेरी कर्म भूमि है इंडिया। आप अपना देश क्यों छोड़ना चाह रही है, ये बताएं। क्योंकि पाकिस्तान में आएंगे आप ओ भाई मतीरा, हाँ ओ भाई मतीरा, तुम मदिरा पी के आई हो क्या? क्यों? मैंने कब बोला मैं अपना देश छोड़ रही हूँ? अगर आप पाकिस्तान आएंगी तो क्या आप इंडिया वापस जा पाएंगी? कौन रुकेगा? क्यों नहीं जा पाऊंगी? क्योंकि लोग तो ये बोल रहे हैं। सानिया मिर्जा ने शादी करी। सानिया मिर्जा तो बड़ी पाकिस्तान घूमी, अभी तो इंडिया में जाती है, घूमती है। हमारे बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान आए। नहीं, पर बात ये है ना, अवाम मान ली। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, एक बात मान ली कि इंडिया वालों ने मुझे नहीं लिया था, क्या पाकिस्तान वाले मुझे अपनी बहू नहीं स्वीकार करेंगे? नहीं, क्यों नहीं? क्या मुझे प्यार नहीं करेंगे? हम आपको प्यार देंगे, बहुत सारे लोग आपको प्यार देंगे। मतलब क्या हम तो आपसे प्यार करते हैं। क्या मेरे होने वाले बच्चों को नाम नहीं देंगे? नहीं, नाम तो आपका शौहर देगा ना, तो वो कौन है? पूरा मुल्क थोड़ी बच्चों को नाम दे सकता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। शादी किससे करनी है? दूल्हा कौन होगा? दूधी खान। दूधी खान? दूधी खान ही तो है दूल्हा। लेकिन वो मना क्यों कर रहा है, ये बताए राखी जी, वो क्यों मना कर रहा है? वो व्हाट इज हिज प्रॉब्लम?
क्योंकि एक बात मैंने बताओ, उसे पूछा मुझे मैंने उसे पूछा कि तुमने शादी का ऑफर किया, फिर यूटर्न मारा, शादी का जोड़ा लेकर, अंगूठी लेकर तुम्हें प्रपोज करने, ये सब क्या है? हाँ तो तुम मुझे पूछ रही हो तो तुम दूधी खान को पूछो ना। नहीं, आपको मैंने नहीं तो उसे लगता, कहा, आपको भाई नहीं कबूल लगता, है। देखिए देखिए मेरी बात सुने, आपको नहीं लगता क्योंकि आपके ये जो आपने जब से स्टेटमेंट दिए तब से हर बंदा दोदी खान बोल रहा है, उससे पहले कोई दोदी खान को जानता नहीं था, ये एक रियलिटी है, ठीक है? तो आपको नहीं लगता उस बंदे ने आपको इस्तेमाल किया है वापसी, किसी एक बंदे का आप क्लेम टू फेम बनी हो? भाई यार, ये मेरी फुटी किस्मत यार। पहले भी एक बंदे ने मेरा इस्तेमाल किया था, अभी दूसरा बंदा भी सचमुच नहीं कर सकता। पाकिस्तानी लड़के ऐसा नहीं होते। मुझे नहीं लगता पाकिस्तानी लड़के ऐसे होते हैं कि किसी को इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह अकबर, मुझे नहीं लगता दूधी खान हाँ। मुझे इस्तेमाल करेगा। नहीं, आप... हाँ, दूधी खान ने मुझे साफ साफ बताया कि मेरी शादी हो गई है। ओके, तो आप दूसरी बीवी होगी? हाँ जी। ओके इस्लाम में तो दो बीवियां अलाउड है ना। ओके ओके, लेकिन दोदी खान वो तो चार बीवियां अलाउड है, लेकिन दोदी खान की बेगम को भी इजाजतनामा देना पड़ेगा ना, तभी शादी वैलिड होती है। नहीं, मैंने तो बहुत सारे मौलानाओं को बोलते हुए सुना है कि पहली बेगम मना करे तो भी भाग के शादी कर लो दूसरी के साथ। ओके ओके, दैट्स वेरी डिफरेंट। खैर, जब बात होती है पहली बेगम उनकी मना करेगी तो दूधी जी भाग जाएंगे मेरे साथ। तो आप मुझे बताएं, कोई आपको एक दोस्त है रितेश, वो भी आकर ये शादी रोकना चाह रहा है। इतने सारे लोग क्यों रोकना चाह रहे हैं ये शादी? रितेश तो पागल है, भैंड का टका। उसकी ऐसी की तैसी, उसका तो उसको तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। रितेश तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। दूधी के खिलाफ भी बोला है, मेरे खिलाफ भी बोला है। दूधी तो उसको पटक पटक के मारेगा, बैंगन का भरता बना देगा रितेश का। रितेश साले, बदतमीजी मत करना मेरे और मेरे होने वाले हस्बैंड के साथ, तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं मुक्के से। तो वो क्या शादी करना चाह रहा है या रितेश और आपका कोई रिलेशनशिप था? रितेश कहता है, रितेश तो मेरा दोस्त है, सिर्फ हमारी कभी शादी वादी नहीं हुई, वो तो मेरा दोस्त है। तो रितेश तो क्या है ना कि वो चाहता है कि तू इंडिया में शादी कर, पाकिस्तान में तो तेरी शादी नहीं होना दूंगा। कहता है कि मेरे लाश से गुजरना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगी भाई तेरे लाश से गुजर जाऊंगी मैं। रितिया सुन, तो आपके चैनल से मत रितिया, मैं तेरी लाश से गुजर के मैं शादी करूंगी। इंडिया में भी आपके लिए काफी लोग हैं, काफी रिश्ते लेकर खड़े हुए हैं कि वो चाहते हैं कि वो आपसे शादी करे। तो आपको शादी करनी है तो सिर्फ पाकिस्तान के किसी आदमी से करनी है, चाहे वो पुलिस वाला हो या क्योंकि वो इस्लाम को जानते हैं, पाकिस्तानी लोग इस्लाम को जानते हैं। नहीं तो इंडिया में भी इस्लाम तो हर जगह है ना मेरी बहन। इस्लाम का गलत फायदा उठाते हैं, शादी करते हैं हिंदू लड़की से, इस्लाम कबूल कराते हैं, और जब लड़की जो है नमाजी हो जाती है, उम्रा चली जाती है, तो उसे छोड़ देते हैं। ये कहते कि ये तो काफिर थी पहले, हम इसे बहू एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो मेरे ससुराल वालों ने बोला। तो मेरे दिल में बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा जाओ तुम लोग, मेरा अल्लाह जानता है मेरा और मेरे अल्लाह का प्यार, तुम कौन हो जो जज करने वाले। मुझ पे वही पत्थर मारे जिसने कभी भी पाप ना किया हो। मैं इस्लामिक हूँ और मैंने नमाज पढ़ती हूँ और मैं उम्रा जाती हूँ और मैं कोई पाप नहीं करती, मैं जना नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ, वो तो मेरा ब्रेड एंड बटर, मेरा काम है। कोई मर्द अगर पैदा हुआ एक बाप की औलाद, तो मुझे मेरे सारे लोन चुकाए, मेरे से शादी करे और मुझे अबाया पहनाए। अगर कोई एक बाप की औलाद सचमुच कोई है, कोई अच्छा इंसान है जो एक कप कितने कर्ज है आपके ऊपर पकड़े। राखी जी, कितने कर्जे आपके ऊपर? देखिए वो तो कर्जे तो होते ही है ना, थोड़े बहुत तो कर्जे बता होते तो ही दे ना, लोगों को पता चले, अवाम को पता चले कि अगर इतनी जेब हो तभी राखी जी की तरफ जाए। कितना एक अमाउंट होना चाहिए? जी मेरे 6-7 करोड़ का तो मेरा लोन है। क्योंकि मैंने दुबई में भी घर लिया है तो इस पे लोन लिया है। क्योंकि मेरी माँ गुजर गई तो कैंसर में भी काफी पैसे लिए थे। और हाँ मैंने कार, लेकिन आपको वो जो रोल्स रॉयल्स कार मुझे लेनी थी, बट मेरा बजट नहीं था, तो मैंने लैंड क्रूज ली, तो उसका भी लोन चल रहा है यहाँ पर। और मेरे घर मैंने माशाल्लाह बड़ा घर लिया है, देखो इतना अच्छा घर लिया है, तो इसका भी लोन। और बस मुझसे शादी करे, मुझे अबाया पहना के बिठा दे, मतलब पाकिस्तानी 6 करोड़। सॉरी, दीन का काम करे, दीन का।
दिन का, ओके। तो मुझे ये बताएं, इतना लोन्स और ये सारी चीज़ें आपने जब बात की थी दैट आपकी माँ के कैंसर की, उसमें बहुत दफ़ा बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि सलमान खान ने भी आपकी मदद की थी आपके माँ के बहुत ज्यादा सलमान खान ने तो बहुत ही मदद करी जी। थी। तो बताएं, अभी भी उनकी मदद के बाद भी अभी भी इतने पैसे गए या नहीं, अभी तो मेरी माँ गुजर चुकी है ना। हाँ हाँ, बट वही लोन बोल तो मैं रही हूँ। चुका ही रही हूँ ना। ओके, लोन आप चुका रही है, ओके। तो आप मुझे बताएं आपकी ये जो तो मैं क्या करूंगी, मुझे टिकटॉक पे बैठ के बुम बुम करना पड़ेगा, या फिर मुझे फिर घाघरा चोली पहन के आइटम सॉन्ग करने पड़ेंगे? अगर मेरे सारे लोन चुकता हो जाते तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं अपना अबाया पहनूंगी सना खान की तरह और खातूनों की तरह अपनी नमाजें पढ़ूंगी, अपने घर चलाऊंगी और अपने बच्चे पैदा करूंगी और बस दीन पे चलूंगी। ओके तो मुझे बताएं, जब आप इतनी अच्छी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं और आई बिलीव वी ऑल थिंक राखी जी इज राइट, तो जब आपके साथ इतनी ज्यादती हो रही थी तो इंडिया में कोई लॉ नहीं है औरतों के लिए कि वो जैसे अदील ने आपके साथ किया, निकाह कर कर एकदम से छोड़ दिया और उनके माँ बाप ने बिल्कुल शादी करने के बाद बोला कि हम कबूल नहीं करते, फिर लोगों ने आपके ऊपर तहमत भी लगाए, उन्होंने केसेस भी किए, तो इंडियन गवर्नमेंट आपको किसी तौर पर सपोर्ट नहीं कर रही इस पर? मेरे इंडियन गवर्नमेंट को मैं सल्यूट करती हूँ, मेरे इंडिया को मैं सल्यूट करती हूँ कि मुझे उस आदमी के बारे में बात नहीं करनी है। उसने 8 महीने की जेल काट चुका है एक दूसरे रेप केस में, शादीशुदा होते हुए भी किसी और का रेप केस किया है। और मेरे केस में तो वो एक 22 दिन रहा था, बट मुझे उसके बारे में बात ही नहीं करनी। आप उसका क्यों आप जिक्र कर रहे? आप मेरी अभी लेटेस्ट मेरी खुशियों का जिक्र करें, मेरी बर्बादी जो हो गई उसका जिक्र आप क्यों कर रहे? आप क्यों जले हुए पर नमक डाल रहे? ओके जी, अभी हम लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे ट्यून। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm. I'm your host Mathira और आज हमारे मेहमान हमारे साथ हैं and it's the one and only राखी सावंत. So yes जी, अस्सलाम वालेकुम, आप हैं वहाँ? मतीरा, तुम्हें क्या शर्म आती है बोलने के लिए? आज हमारे साथ है पाकिस्तान की होने वाली बहू। नहीं, पाकिस्तान की होने वाली बहू तो आप होंगी, लेकिन कोई एक हम भी चाहते हैं कि आपके लिए कोई अच्छा सा लड़का हम ढूंढे, कोई अच्छा सा करोड़पति हो, 8-9 करोड़ राखी जी के सामने दे, उनके सारे कर्ज उतारे, टिकटॉक से उनको बिल्कुल घर पर बिठा दे। जब आप बात कर रहे थे घरेलू खातून आपको बना है, टिकटॉक नहीं बॉलीवुड से भी, मतलब आइटम सॉन्ग जो मैं हर जगह से आप एक घरेलू खातून हो जाए सना खान की तरह। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो कभी किसी वहां के कोई रिलीजियस इंसान ने आपको ऑफर की है? इंडिया का कोई रिलीजियस स्कॉलर या प्रीचर, उन्होंने कोई ऑफर किया है बहू बनाने के लिए? मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया है। नहीं, क्यों नहीं ध्यान दिया? मुझे 4000 मेल आते हैं रोज शादी के प्रपोजल। ओके, आपका एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल चल रहा था कि आप सना खान के शौहर से शादी कर लेंगे अगर चांस मिला। क्या ये आप दिल से बोल रही थी या सिर्फ ऐसे आपने बोल दिया? हेलो, नहीं, सना खान के शौहर से आप शादी करेंगी अगर आपका? अरे अस्तगफिरुल्लाह, वो मेरे भाई है। हाँ, पर आप वो मेरे मुफ्ती भाई है। नहीं, लेकिन एक इंटरव्यू में आपने ये बोला है, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। भाई तुम्हारे कान कच्चे हैं मतीरा बहन, मैंने बोला उस जैसा आदमी। आहा, वेरी नाइस। तो आप मुझे बताएं, मुफ्ती भाई जैसे जो सना खान को बॉलीवुड छुड़वा के अबाया पिनवा के बिठवा दिया, 2 बच्चे पैदा कर लिए, वो बंदा जो है मेरा भाई मुफ्ती भाई, जब मैं फोन करूँ वो काबा शरीफ में होते हैं, हरम में होते हैं, मदीना में होते हैं या मस्जिद में होते हैं। ओके, ये अच्छी बात है। मुझे आदमी चाहिए। जब बात होती है तो आपने एक तो मुझे ऐसा आदमी जो है ना 50% दूधी साहब लगे, दूधी खान। पर दूधी खान के पास 8-9 करोड़ होंगे, मुझे बताएं। हेलो मतीरा, दूधी खान बहुत अमीर है, रोल्स रॉयल्स है उनके पास कार। नहीं, आप मुझे बताएं, वो इतने अमीर है, ये है, लेकिन वो हमेशा घास पे बैठे हुए तस्वीर लगा रहे होते हैं और इतनी सी क्रिटिसिज्म आई और वो ऐसे निकले जैसे वो आपको जानते नहीं है। क्या गारंटी है? व्हाट इफ ये दूधी खान, तुम मुझे फंसाना चाहते हो दूधी खान? व्हाट इफ ये अदल पॉइंट 2 है? मुझे ऐसा झूठ बोला था दूधी खान, पहले वाले ने भी मुझे ऐसे झूठ बोला था दूधी खान।
कि वो अमीर है, बाद में वो भिखारी निकला। दूधी खान तुम भी मुझे झूठ बोला। मतीरा कह रही कि तुम घास में बैठते हो, तुम फुक रहे हो। मतीरा कह रही है तुम पैसे वाले नहीं हो। दूधी खान क्या तुम फुक रहे हो क्या? नहीं, क्योंकि वो कोई उन्हें जानता भी नहीं था और इनकी प्रोफाइल हमने खुद छान कर देखी है। प्रोफाइल में कुछ वाव चीज भी नहीं है, वो एक आम से इंसान है। उनको कैसे राखी सावंत मिली, मतलब ये मैं कंफ्यूज्ड हूँ। राखी सावंत ने उनको इतना फेम कैसे दे दिया? अरे मेरी जान मतीरा, मेरी बहन, सुन मेरी बात। आम इंसान, देखो मैं ऐसी हूँ, खुदा ने मुझे इतना पावरफुल बनाया कि मैं पत्थर पे भी हाथ रख दूं तो वो कोहिनूर हीरा सोना बन जाता है। तो मैंने पाकिस्तान के एक आम इंसान को चुना, लेकिन आज वो हर जगह पॉपुलर है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो फुकरा है। दूधी खान तुमने मुझे ऐसा क्यों किया? मुझे लगा तुम बहुत अमीर हो। नहीं बहुत अमीर हो। उन्होंने मुझे बताया कि मैं बहुत अमीर हूँ। मैं तो अल्लाह की कसम, उसने मुझे बताया कि मैं तो जहाज से उतरता हूँ, मेरे पास रोल्स रॉयल्स है, मेरे पास बंगले है, गाड़ी है, घोड़े हैं, मेरे पास फार्म हाउस है। इतनी सारी चीजें हैं राखी जी, फिर भी आप काम करना चाहती है, क्यों? अभी शादी कहाँ हुई है? पहले शादी तो हो जाने दो। ओके। खैर, अगर कोई पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से अगर आप कहाँ काम करूंगी? मेरी बात सुने, अगर कोई पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से अगर आप शादी करना चाहेंगी तो वो कौन होगा और क्यों? अभी तो मैं देख रही हूँ कि मुझे पाकिस्तान से क्या क्या कौन प्रपोज कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान से मुझे अच्छे नेता लोग प्रपोज करें। वैसे दूधी खान ने तो बोला है कि अगर पाकिस्तान की बहू तो तुम बन के रहोगी, चाहे मैं करूं या चाहे कोई मेरा भाई करे। दूधी खान, मैं कोई कैडबरी चॉकलेट हूँ जो तुम्हारे किसी को दे दोगे? नहीं, तो आप मुझे बताएं, अगर आप पाकिस्तान, मैंने तुम्हें पसंद किया और तुम ऐसे कर रहे हो। हाँ, तो मुझे ये तो बताया, अगर आप पाकिस्तान आएंगे, आपने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि आप सबसे बेस्ट आइटम नाम कर सकती हैं और आप पाकिस्तानी कोई भी एक्ट्रेस को बीट कर सकती है। तो अगर आप पाकिस्तान में आए, क्या आप पाकिस्तान में काम करना चाहेंगी इन द एक्टिंग फील्ड, या आप छोड़ देंगी? हिंदुस्तान की बला हूँ मैं, हिंदुस्तान की बला हूँ मैं, बाला हूँ मैं, बॉम्ब हूँ मैं। मेरा डांस देखोगे उधर ही नीचे गिर जाओगे। मैं तो कहती हूँ मुफ्ती कवि साहब मुझसे शादी करना चाहते हैं। उन्होंने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मुझे शादी का ऑफर किया? जरूर उन्होंने मुझ में एक कुछ उलाला देखा होगा, आपने या उलाला मेरे दिखाया आइटम है? सॉन्ग देखे होंगे, उन्हें लगा वाह बड़ा आइटम, ये हिंदुस्तानी लड़की से तो मैं ही शादी करूंगा। समझ गए आप? हाँ, तो खैर मुझे ये बताएं, अगर अरे कोई भी, तुम्हारी कोई भी लड़की हो यार, हाँ, मैं तो मात देने के लिए तैयार हूँ। समझे आप? तुम्हारी किसी को भी बुला लो। अभी तो नरगिस तो चलो उन्होंने तो तौबा कर ली है। हाँ, वो तो नहीं, आपने बोला था यार। मैं कहते मैं पाकिस्तान आती हूँ, तुम्हारी सारी लड़कियां एक तरफ सिर्फ अकेले हिंदुस्तान से राखी सावंत 24 घंटे नाचूंगी, 24 घंटे, और थकूंगी भी नहीं। लेकिन नचाएगा कौन राखी जी? इस तरह हम नहीं नचाते। हम क्यों नचाएंगे? ये हमारे पाकिस्तान का कल्चर नहीं है क्या? आप आए और हम आपको 24 घंटे पाकिस्तान का कल्चर मुझे मत बताओ। मैंने देखा कितना मुजरा होता है। मेरा ऐसा बटन दबा दे और मेरी घंटी खड़के रे, वो मेरी चाची ने गाना नहीं किया था? प्लीज मतीरा, क्यों नहीं तुम शादियों में सब लोग नाचते, ड्रामे में नाचते हैं? तो नाचते हैं, क्यों ना नाचूंगी इस गाने पर थोड़ी कोई नाचता है। आप डिसाइड कर लो, आपको नाचना है, बुर्का पहनना है और घर बनाना है, क्या करना है बताएं? आपको नाचना है या फिर घर बनाना है किसी एक इस्लामिक स्कॉलर के साथ एक बुर्के वाली जिंदगी गुजारनी है? अरे यार, चढ़ भी तुम्हारी पढ़ भी, तुमने क्वेश्चन किया तो मैं इसका जवाब दे रही हूँ। हाँ, तुमने बोला तुम इसको तुम नाचोगे। अरे भाई, मैं तो बॉलीवुड की एक आइटम गर्ल तो हूं ना। ओके जी, अभी हम नहीं, थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून। वेलकम बैक एंड यस, यू गाइस आर वाचिंग 21mm और आज हमारा शो बहुत ही अलग है क्योंकि हमारे साथ है पाकिस्तान की होने वाली बहू राखी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मतीरा। शम्मो आ गए आपके गाल तो लाल हो गए। आय हाय, थोड़ा शर्मा लेना। खैर, मुझे एक सवाल है, अगर कवि साहब आपका ये 8 से 800 करोड़ भी पूरा कर दे
और उनकी अम्मी 800 करोड़ नहीं है, 8 करोड़ है, सिर्फ 8 करोड़। मैं तो भला कभी चाह रही साहब थी मैं बहन आपसे का, शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरा जो लोन है थोड़ा 8 करोड़ का, प्लीज आप वो भर दे, मतीरा भरवा दो। ओके, तो मुझे बताएं इंडियन 8 करोड़ या पाकिस्तानी 8 करोड़, क्योंकि वो अलग होता है। इंडियन 8 करोड़। तो यहाँ के 16 करोड़ होगा। 16 करोड़ जी। 16 जी। करोड़, ओके। तो 16 करोड़ के कर्ज में कैसे रहती हैं आप? कैसे रहती हूँ? कर्ज तो कर्ज होता, पूरी दुनिया कर्ज, इतने बड़े बड़े लोग जो बिजनेसमैन है सब कर्ज लेके ही जीते हैं। Absolutely. अपना पैसा कौन लगाता है? ये भी बात है। तो आप मुझे बताएं, सलमान खान की कोई फिल्मों में आपको रिसेंटली नहीं दिखा, व्हाई इज दैट सो? इतने सारे लोग आपको सपोर्ट करते हैं, तो आपने वहां कोई कमबैक क्यों नहीं किया? ओ भाई, सलमान खान की मैं जान ले लूं क्या? क्या बात करते हो? जितना सलमान भाई ने मुझे मदद किया है बिग बॉस सारे सीजनों में, पर्सनल लाइफ में, हर चीजों में, तो अभी क्या मैं हर फिल्मों में दिखूं क्या? मैं उनको भाई बोलती हूँ, तो भाई की फिल्मों में हीरोइन बन के आऊं क्या? नहीं, हीरोइन नहीं, तो पर एक प्यारा सा आइटम नंबर तो दे सकते हैं। मेरा भाई नहीं आइटम सॉन्ग कराएगा, वो बहुत इज्जतदार है। ओके चले, लेकिन मेरे को मुझे हर बिग बॉस में वो डालते हैं। अच्छी बात है ना। इंशाल्लाह मैं और दूधी खान भी शायद जा सकते हैं बिग बॉस बहुत जल्द। हाँ, अब आप दूधी खान को ये एक मछली का वो दो, वो फौरन आपसे शादी करने के लिए अभी वीडियो निकल रही है, वो बोल रहे मैं राखी जी से शादी करूंगा, लेकिन हम बिग बॉस जाएंगे। नहीं मतीरा नहीं, मुझे नहीं, उसके दिल में आए तो शादी करे, ना आए तो यूटर्न मार के जाए। मुझे लगता है उन्होंने यूटर्न मार लिया है। राखी जी आंखें खोले। तो मुझे क्या कमी है क्या अगर उन्होंने यूटर्न मारा है? मैं कैसे मानूं? यही बोल रही हूँ। आप देखें हमारे पास इतने प्यारे प्यारे नौजवान हैं, कुछ तो व्हाट डू यू कॉल। तो मतीरा जी मेरी जान, आप मेरे लिए अच्छा रिश्ता लाए ना। चले जी, हमारी तरफ से हम भरपूर कोशिश करेंगे। 21mm में अगर कोई राखी जी से शादी करना चाहता है, आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स हम ब्रिज बन सकते हैं राखी जी और आपके बीच में। लेकिन याद रखें, खाली हाथ नहीं आना, 20 करोड़ पाकिस्तानी लेकर आना, वरना मुंह नहीं दिखाना, है ना? सही है ना? अरे एक हीरोइन से शादी कर रहे हो तो ऐसे थोड़ी ना आ जाएंगे। तो मुझे बताया, आपका इस्लामिक नाम है फातिमा, राइट? फातिमा। ओके, फातिमा। तो आप उस नाम से क्यों नहीं जाती? आपने अभी भी अपना नाम रखा हुआ है? नहीं, मेरा नाम चेंज है। मेरा नाम चेंज है। ओके। बट पासपोर्ट में बहुत वक्त लग जाता है अगर पासपोर्ट में चेंज करने अभी फिलहाल जाएंगे तो। मेरा हर जगह मेरे सारे सर्टिफिकेटों में राखी और फातिमा है। चेंज करवा लिया है मैंने। ओके, कोई एक ऐसी चीज, राखी मेरे बॉलीवुड का नाम है। ओके, दैट्स नाइस। आप बताएं, राखी जी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, कोई एक ऐसा पल जो आप भूल नहीं सकती जिसने राखी सावंत को बनाया है? नहीं, मुझे यहाँ पे सैड इंटरव्यू ना करे। नहीं सैड उसके लिए फिर कभी अभी खुश वाले इंटरव्यू करे, सैड वाले ना करे, मैं रो पड़ती हूँ। नहीं, आप बताएं, आपको ऐसा नहीं महसूस होता कि आप अभी शादी करना चाह रही है और अम्मी की कमी नहीं महसूस होती? एक होता है ना, हर बेटी को होता है कि बेटी को जब लड़का पसंद आता है सबसे पहले मेरे अम्मी अबू नहीं है, वो उनका इंतकाल हो गया है। हर माँ को पसंद, मेरी माँ जिंदा होती तो डेफिनेटली मुझे शादी नहीं करने देती पाकिस्तान में। वो तो बेचारी नहीं है, इसलिए मैं कर रही हूँ। ओके। तो आपने हानिया आमिर के साथ भी एक छोटी सी गुफ्तगू करी थी और हानिया ने भी बोला कि वो आपको लेने आ रही है, तो इस गुफ्तगू पर आपको क्या पाकिस्तान से हानिया तो मेरी जान है। हानिया मेरी शादी में आ रही है। पाकिस्तान सारे सेलिब्रिटीज मेरी शादी में आएंगे। ओके जी जनाब, ये थी राखी जी। वो उधम से आती है और उधम से जाती है, अपनी मर्जी की मालिक है। अब देखते हैं राखी जी का दूल्हा कौन बनेगा। इंडिया में उनके अच्छे एक्सपीरियंस नहीं रहे। अब मैं तो यही बोलूँगी, पाकिस्तानी लौंडा तो नहीं कर सकता शादी की, 20 करोड़ किसी लौंडे के पास होता नहीं है। पाकिस्तानी मर्द हजरात और अंकल्स, अगर आप चाहते हैं राखी जी के दूल्हे बनने के लिए, क्या आप चाहते हैं इनका नाज नखरा उठाने के लिए, क्या आप राखी को पाकिस्तान की बहू बनाना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स आप बनाएं।
and we wish Rakhi ji the best. Thank you so much for giving us the time and everything. So yes guys, ये था हमारा आज का शो और हमारे आज की मेहमान चुलबुली सी राखी सावंत हमारे साथ थी। बहुत चीज़ों पर हमने गुफ्तगू करने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल डोडी खान पर उनकी सुई अटकी हुई है। डोडी खान जी, अगर आप देख रहे हो तो तुसी की कर रहे हो? एक लड़की को धोखा दोगे, तुसी पाकिस्तान का नाम डुबा रहे हो। पहले तो चले गए शेर बनकर, हाँ शादा करेंगे, फिर की होया एक इतनी सी क्रिटिसिज्म और तुसी पीछे हट गए। वेल डोडी खान प्लीज़ जाएं, इस मामले को फिक्स करें, शादी करनी है करें। पता नहीं आपके पास 20 करोड़ है या नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो बस कुछ किडनी शिडनी बेचने के लिए तैयार हो जाए। मजाक कर रही हूँ, लेकिन यस, दिस वाज टुडेज एपिसोड। मुस्कुराते रहो पाकिस्तान, खिलखिलाते रहो। अल्लाह हाफिज।